सीधा सवाल में बात होगी अपने देश की, भारत की, हिंदुस्तान की, द आइडिया ऑफ इंडिया की। वो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पर इस हिंदुस्तान में, इस नए हिंदुस्तान में रोज बरोज धर्म के नाम पर घमासान हो रहे हैं। अब तक तो ये ज्यादा हिंदू और मुसलमान का मसला था, लेकिन आज क्रिसमस है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से। प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश दिया, शुभकामनाएं दी देशवासियों को, पूरी दुनिया को। लेकिन देश भर से तस्वीरें क्या सामने आई? पहले हिंदू मुसलमान, अब क्रिसमस पर भी घमासान। यह है क्या नया हिंदुस्तान? धर्म के नाम पर गुंडे फिर लगे हैं काम पर। मैं पूरी जिम्मेदारी से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये गुंडे हैं, विशुद्ध गुंडे। यह प्रधानमंत्री मोदी के भी भाईचारे के संदेश को दरकिनार कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। यह दरअसल कहानी उस शेर की सवारी वाली हो गई। सांप्रदायिकता के इस शेर पर राजनीतिक नफे नुकसान के लिए, चुनावी जीत हार के लिए चढ़ तो गए, अब उतरना मुश्किल हो रहा है। और शेर सुनने का नाम नहीं ले रहा। आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप उन्हें देखकर आपका सर चकरा जाएगा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, रायपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कोई इलाका नहीं बचा है। अब नया टारगेट ईसाई हो गए हैं। भारत में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है या हिंदू बनकर रहना है। तो हमारी इतनी पुरानी जो सभ्यता है, गंगा जमनी तहजीब जो है, इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, द आइडिया ऑफ इंडिया। इसको हम बिल्कुल ही तहस नहस कर रहे हैं क्या? और हिंदू मुसलमान करते हैं। 200 से ज्यादा मुल्क हैं पूरी दुनिया में, उसमें 57 इस्लामी मुल्क हैं। चलो उनसे आपने दुश्मनी कर ली, वैसे दुश्मनी करें क्यों? प्रधानमंत्री ओमान जाते हैं, वहां पर गले लगते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का संदेश देते हैं। पर 125 के करीब ईसाई मुल्क हैं, बहुतायत जहां ईसाइयों की है। हम एफटीए पर एफटीए, व्यापारिक समझौते किए जा रहे हैं। तो जो ये धर्म को ढाल बना रहे हैं कुछ सिर फिरे ये गुंडे, भारत में अगर दूसरी तरफ भी धर्म को ढाल बना लिया गया और भारत पर दबाव डलने लगा, तब क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने? यह सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं है, इसके अंतर्राष्ट्रीय असरात हैं। पर यह बात आपको नहीं बताएंगे लोग, मीडिया भी चुप्पी साध लेगा, कोई और मुद्दा मिल जाता है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज क्रिसमस है, पूरे देश में जश्न भी मनाया जा रहा है। देश ही क्या कहूं, पूरी दुनिया में 201 कुल मिलाकर मान्यता प्राप्त मुल्क हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 120 मुल्कों में ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की बहुतायत है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार भी है। और आज देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत के प्रधानमंत्री के सदर नरेंद्र मोदी कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन, नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली में जो चर्च है,
वहां पर मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए, कैरल भी गाए प्रधानमंत्री मोदी ने। यही तो भारतीयता है, यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसका संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, दुनिया भर को शुभकामनाएं दी। कहा कि भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार उत्सव मना रहे हैं और क्रिसमस का यह उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए। यह मोदी संदेश। पर शहर शहर आज होता दिखाई दिया क्लेश, और आज नहीं है, पिछले कुछ दिनों से कुछ गुंडे, कुछ सरफिरे, कुछ दिमाग से पैदल लोग, अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले, वो उत्पात मचाते दिखे। देश का कोई इलाका नहीं बचा। भाई इक्का दुक्का कोई वाकया हो जाता है, सरफिरे हर जगह होते हैं, पर नलबाड़ी दिखा रहा हूं मैं, असम में, यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस गए। अब ये कौन कौन से तथाकथित हिंदूवादी हैं और हिंदू धर्म कब से नफरत दूसरे धर्म से सिखाने लगा, ये समझ से परे है। ये कोई हिंदूवादी नहीं है, ये विशुद्ध गुंडे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले हैं। ये क्रिसमस का सामान जो दुकानों पर था नाले में फेंक दिया। बरेली में सेंट अल्फांसो कैथीड्रल चर्च के बाहर प्रदर्शन किया गया, हनुमान पाठ होने लगा। अरे आपको क्रिसमस नहीं मनानी, मत मनाइए। और ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। रायपुर में मॉल में तोड़फोड़ कर दी, वो सजा हुआ था सब मॉल्स में। आप नोएडा जाएं जहां मैं हूं, सजावट हो रही है, पूरी दिल्ली में सजावट हो रही है, तोड़फोड़ कर दी। पुरी, उड़ीसा का पुरी, एक युवक सेंटा हैट बेच रहा था, बेच रहे दुकानदारों को वो धमकाता हुआ दिखाई दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये ऐसा जहर भर दिया गया है। ना संविधान पढ़ा है, ना भारत के मायने क्या हैं ये कभी समझने की कोशिश की है कि यहां पर ईसाई चीजें नहीं बिकेंगी। तो प्रधानमंत्री को बोलिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो की जा रही हैं यूके के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश की जा रही है, फ्रांस, जर्मनी, ये तो सारे ईसाई मुल्क हैं। यहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो और मेक इन इंडिया करो। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश, देश का दिल दिल्ली, कोई इलाका नहीं बचा है। मार्केट से महिलाओं को भगाया गया क्योंकि उन्होंने सर पर सेंटा हैट लगा रखी थी। हरिद्वार में क्रिसमस से जुड़ा एक होटल में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। साधु संत नाराज हो गए। यह नया हिंदुस्तान है। दूसरे धर्मों से इतनी परेशानी। पल्लकड में, केरल में, और बीजेपी वहां पर राजनीतिक दखल अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। 25% आबादी ईसाइयों की है। वहां पर अश्विनी राज नाम के युवक ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तोड़ दिए। यह बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। बच्चों के एक समूह पर हमला कर दिया गया, उनके गाजे बाजे इंस्ट्रूमेंट्स वो तोड़ दिए गए। जबलपुर में तो बीजेपी की महिला नेता ने एक दृष्टिबाधित महिला जो ढंग से देख नहीं पाती, उसके साथ गाली गलौज की। मतलब हम कहां आ गए हैं और इसका हासिल क्या है? डूंगरपुर राजस्थान में
कार्यकर्ताओं ने चर्च में चल रहा एक प्रार्थना को रोकने की कोशिश की, पादरियों को धमका दिया, अरे तुम तो धर्म परिवर्तन करते हो। यह 11 दिन पहले की बात है। और लखनऊ में चर्च में तोड़फोड़ की गई है। 5 दिसंबर, पहले से ही माहौल बनाया जा रहा था। अब थोड़ा आपको पूरी उड़ीसा में क्या हुआ था उसका ऑडियो भी सुना देता हूं। किस तरह से युवक से पूछा गया कहां से आ रहे हो, और यहां ईसाइयों की कोई बात नहीं चलेगी, जबकि ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में क्या हुआ पहले वो दिखा देता हूं। यह आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वीडियो अपलोड किया है, सुनिए। यहाँ से जाओ, ये काट रहा नहीं है क्या, ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में मना जाओ। यहाँ से ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, ये काट रहा नहीं है क्या, ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में मना जाओ। यहाँ से ये आप लोग करेंगे तो अपने घरों में जाकर मनाओ, मतलब इन गुंडों का राज चलेगा। सड़कें, बाजार, मॉल अब इनकी बपौती हो गई, और इन सरफिरों को दिमाग से पैदल इन लोगों को यह नहीं मालूम कि देश की आबादी का कुल 2-3% तो ईसाई जनसंख्या है ही। नागालैंड में 87.92% ईसाई हैं। मिजोरम में 87.16% ईसाई हैं। मेघालय में 74.59% ईसाई हैं। मणिपुर में 41% ईसाई हैं। अरुणाचल प्रदेश में 30% ईसाई हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे तो ये हमें क्यों बता रहे हो? यहां सब जगह एनडीए की सरकारें हैं, बीजेपी इन सरकारों में शामिल है। गोवा में 25% आबादी ईसाइयों की है, वहां सालों से बीजेपी की सरकार है। एक जगह डराएंगे, एक जगह सरकार चलाएंगे, एक जगह गौ मांस के शक के आधार पर अफवाहें फैला फैलाकर मुसलमानों को मार दिया जाएगा। और किरण रिजिजू सबके सामने ताल ठोकते हुए कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं और खाता रहूंगा, कौन रोकेगा? पदोन्नति होती है, संसदीय कार्य मंत्री बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। और मैं ये कहता हूं बढ़नी चाहिए, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। पर चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है देश के साथ, आपके साथ, मेरे साथ? और सिर्फ यहां तक बात नहीं थमती है। पूरी दुनिया की आबादी देखो तो 60% जो देश हैं दुनिया के, वहां ईसाइयों की बहुतायत है। 201 कुल मुल्क हैं मान्यता प्राप्त, 120 उनमें क्रिश्चियन मेजॉरिटी हैं, 57 इस्लामी मुल्क हैं, 177 हो गए। मुसलमानों को दुश्मन पहले ही मानते हो। हर मुसलमान को पाकिस्तानी बताने वालों की तादाद लगातार देश में बढ़ती जा रही है। अब ईसाइयों को भी दुश्मन बनाना है। ये देश की फजीयत करा रहे हैं। जिस भारत को पूरी दुनिया सम्मान की निगाह से देखती थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, भारत का अपना एक रुतबा था, जलवा था, सब कूड़ेदान में डालने वाले हैं ये चंद पागल लोग। और कोई इनके बारे में कुछ नहीं कर रहा, बोलने वाला नहीं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने आज बहुत तकड़ी कार्रवाई की। प्रदेश अध्यक्ष, मैंने अभी सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के हैं, और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और आदिल अहमद खान पर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर किस बात पर दर्शकों?
धार्मिक भावनाएं भड़का रहे थे। विरोध प्रदर्शन में इन्होंने सेंटा क्लॉज को बेहोश होते दिखाया कि प्रदूषण ऐसा हो गया भारत, ऐसा दिल्ली में। एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने, इतनी तुरंत फुरत कार्रवाई। और ये तमाम जो मैंने घटनाक्रम, असम का नलबाड़ी, यूपी का बरेली, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का पुरी, दिल्ली, उत्तराखंड का हरिद्वार, केरल का पल्लकड, मध्य प्रदेश का जबलपुर, राजस्थान का डूंगरपुर, कोई एफआईआर ही नहीं हुई। यहां पर इतनी संवेदनशील दिखी पुलिस, गृह मंत्रालय के मातहत आती है ना, कि नहीं नहीं सेंटा क्लॉज को आपने बेहोश कैसे दिखा दिया। और तोड़फोड़ हो रही है, हैट फेंके जा रहे हैं, बच्चों को धमकाया जा रहा है, दृष्टिबाधित महिला के साथ गाली गलौज की जा रही है, और हम सब मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। ये कहां आ गए हैं हम। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अब क्रिसमस पर घमासान, यह है नया हिंदुस्तान। और शहर शहर क्लेश, हिंदूवादी नहीं सुन रहे मोदी संदेश। कोई शेर की सवारी हो रही है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।